नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं धरती, सूर्य और चंद्रमा के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कई बार सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। आज हम लोग कंप्लीट समझेंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं, आखिर क्या है इनके पीछे का राज, और इनसे जुड़े जो भी भ्रांतियां फैली हुई है हमारे समाज में, कैसे हम स्टूडेंट्स और हम जानकार लोग मिलकर उस भ्रांतियों को दूर करेंगे और एक समझदार समाज का स्थापना करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग नॉर्मली रूप से ये बात जानते होंगे कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों बगल अपना सबका धरती जो है घूमते रहता है। वही धरती जिस पर हम लोग रहते हैं वो सूर्य के चारों बगल घूमते रहता है। नॉर्मली अपने जगह पर भी घूमता है। खैर, ये गति, दैनिक गति, वार्षिक गति, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझना है। दोस्तों, ये देखिए, ये सूर्य है और ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों बगल ऐसे घूमते रहता है। इसको वार्षिक गति हम लोग बोलते हैं और ये पृथ्वी इसके चारों बगल घूमते रहता है। हम इसके चलते हम लोग को ठंडी गर्म ये सब का महसूस होता है, साल सब बदलते हैं। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य का चारों बगल धरती घूमता है ना, अपना सबका पृथ्वी, उसी तरह पृथ्वी के चारों बगल भी घूमने वाला एक बंदा है। नाम है उसका चांद। क्या नाम है? चांद। चांद जो है एकमात्र नेचुरल, मतलब कि प्राकृतिक उपग्रह है। किसका? धरती का। दोस्तों, जिसके पास अपना लाइट होता है उसको हम लोग स्टार या तारा कहते हैं। तो सूर्य क्या हो गया? एक तारा हो गया। जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है लेकिन सूर्य के चारों बगल घूमता है उसको हम लोग ग्रह कहते हैं। तो धरती हो गया एक ग्रह, यानी कि पृथ्वी। दूसरा बात, जो ग्रह के चारों बगल घूमता है उसको उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह के चारों बगल घूमता है उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह। तो ये पृथ्वी के चारों बगल कौन घूम रहा है? चांद। चांद को क्या बोल देंगे हम लोग? उपग्रह। देखिए दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कभी कभी चांद आपको बड़का पूरा पूरा झलकता है, बोलते हैं पूर्णिमा आ गया है। कभी चांद साफे झलकबे न करता है तो बोलते हैं अमावस्या आ गया है। उसी तरह कभी आधा चांद, कभी पूरा चांद। बच्चे से हम लोग कहानी सुन रहे हैं, चंदा मामा दूर के पूरी पकावे गुड़ के, ये सब समथिंग सब सुनते रहते हैं। लेकिन आज हमको ये समझना है कि चांद आखिर कभी छोटा कभी बड़ा कैसे दिखता है, पूर्णिमा अमावस कैसे आते हैं। दोस्तों देखिएगा, आप लोग जानते हैं ये दोनों बेचारा भिखमंगा है, किसी के पास अपना लाइट नहीं है। लाइट सिर्फ किसके पास है? सूर्य के पास। तो सूर्य से जब लाइट आता है ना, तो वही लाइट हम लोग के धरती पर भी आता है। तो हम लोग अपना मस्ती में देखते सुनते हैं, दिन होता है एकदम सब कुछ दिखता है लाइट के चलते। दूसरा बात, वही लाइट जो है चांद पे पड़ता है और चांद से छिटक के हम लोग के आंख तक आता है, तो चांद हम लोग को दिखता है। लेकिन मेरी समस्या क्या है कि लाइट जितना दूर पे पड़ेगा उतने तो चीज ना हमको झलकेगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, लगे क्या आप एक बार में चारों बगल देख लीजिएगा? नहीं, एक बार में आप एक जगह देख सकते हैं क्योंकि लाइट में है। तो जहां टॉर्च मारेंगे वही तो झलकेगा। ऐसा है कि चारों बगल झलकने लगे? मारे टॉर्च यहाँ, चारों बगल देख रहे हैं, टॉर्च यहाँ मारे, देख इधर, झलकेगा? नहीं झलकेगा। कहने का मतलब क्लियर है कि भैया जितना दूर पे लाइट पड़ेगा ना उतने दूर आपको दिखाई देगा। सेम वही कंडीशन है, चांद पे जितना तो लाइट पड़ता है ना उतने तो हम लोग को दिखता है चांद, और जितना पे लाइट नहीं पड़ता है वो चीज हमको नहीं दिखता है। अब समझिए, ये चांद अस्थिर है कि घूम रहा है? घूम रहा है। घूमते घूमते ये चांद बेचारा कभी यहाँ आ जाता है, कभी घूमते घूमते यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ आ जाता है और कभी यहाँ आ जाता है। इसी बीच में मान लीजिए चांद अभी यहाँ पर आ गया है, चांद यहाँ पर आ गया है तो सूर्य का लाइट सब तो इधर पड़ रहा है। लेकिन क्या आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्या सूर्य का लाइट यहाँ पड़ के हम लोग के आंख तक जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। इधर से सूर्य का लाइट पड़ा है, इधरे घूम जाएगा। काहे कि ये कोनो पारदर्शी चीज थोड़े है जो पार कर गए तो यहाँ ई पार से ऊपर नहीं जा सकता है। हम लोग यहाँ चुगला चुगली की तरह बैठे हुए हैं, यहाँ से देख रहे हैं किसको? चंद्रमा को। तो चंद्रमा हमको दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो हम लोग को जो भाग देख रहे हैं वो भाग पे लाइट नहीं पड़ रहा है। ये बगल थोड़ी लाइट पड़ रहा है, लाइट तो ये बगल पड़ के इधर घूम जा रहा है, तो इधर लाइट ना आ रहा है तो हम लोग को ये चांद नहीं दिखेगा। तो हम लोग कहेंगे भैया अमावस्या आ गया। क्या आ गया? अमावस्या आ गया। अमावस्या आ गया, डर के रहना, भूत प्रेत घूमता है अमावस्या में। ये वाला कहानी सुनते हैं बहुत बड़का। अब देखिए दूसरा घटना क्या हुआ, धीरे धीरे चांद अपना चल दिया।
पृथ्वी के चारों बगल। ठीक है, अब चांद जो है पृथ्वी के चारों बगल जाते यहाँ गया, यहाँ जैसे गया ना तो हम लोग को थोड़ा सा क्वांटा पर लाइट इसका पड़ा ना, ई क्वांटा हम लोग को झलकने लगा चांद का, तो ऐसा वाला चांद हमको थोड़ा सा दिखने लगा। और आगे गया चांद घूमते घूमते, जब यहाँ पर पहुंचा और हमको थोड़ा सा झलकने लगा, इतना दूर पे लाइट पड़ रहा है कि सूर्य का देखिए, तो और हमको बढ़िया से झलक रहा है, तो आधा को झलका चांद, बोले चांद का साइज बढ़ रहा है। और आगे चला गया तो यहाँ पे इतना दूर झलकने लगा और बढ़िया से झलकने लगा, बोले और चांद बड़ा हो गया। घूमते घूमते जब चांद यहाँ पर गया, आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो चांद एको रत्ती ने झलकेगा हम लोग को, एको रत्ती ने, क्योंकि धरती झांप लिया। नहीं जी, धरती तो बहुत छोटा न है और सूरज बहुत बड़ा है, यानी लाइट ऐसे करके यहाँ पे पहुंचता है, ऐसे करके यहाँ पर पहुंचता है, और ये हमको क्लियर कट झलकने लगता है पूरा फ्रेश। बोलिए अभी जो सूर्य का लाइट जाएगा कहां पर पड़ेगा? ई बगल पड़ेगा, ई बगल तो नहीं पड़ेगा, ई बगल हमको हम लोग देखेंगे किधर? अगर हम लोग यहाँ हैं तो इधरे देखेंगे, तो ई बगल का हम लोग क्लियर कट झलकेगा, तो ई बगल का झलकेगा तो हम लोग को ऐसे पूरा ऐसे चांद झलकेगा, चांद का एक साइड पूरा, देखिए चांद का एक साइड पूरा झलकेगा तो हम लोग बोलेंगे देखो ये फुल मून हो गया एकदम गोलम गोल, और इसको हम लोग बोल देते हैं पूर्णिमा आ गया, पूर्णिमा। दोस्तों फिर आगे जाता है, थोड़ा सा कम दिखता है तो बोलते हैं इतना दिख रहा है, फिर आगे जाएगा इतने दूर लाइट पर रात यही दिखेगा हम लोग को, फिर आगे जाते जाते अमावस्या हो जाएगा, फिर पूर्णिमा हो जाएगा। लगभग 28 से 29 दिन में ये प्रक्रिया चलते रहता है, घूमते रहता है। एक महीना हम लोग देखते हैं 28-29 दिन का होता है, पूर्णिमा अमावस्या, पूर्णिमा अमावस्या, 15 दिन पे पूर्णिमा, 15 दिन पे अमावस्या। दोस्तों ये घटना के चलते जो है चांद हमको अलग अलग दिखता है। देखिए दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं, ये सूर्य है, हम लोग जानते हैं सूर्य जो बहुत बड़ा है धरती सबके मुकाबले, ये जो बड़का वाला सूर्य है ये है अपना सबका धरती, और बीच में चांद है, बीच में जरूरी नहीं है, चांद तो घूमते रहता है। जब मान लीजिए चांद यहाँ है, सूर्य से आने वाला लाइट इससे टकरा कर इधरे घूम जाएगा, बात सही है, तो क्या इस हिस्से पर लाइट पड़ेगा? ये देखिए इधर का हिस्से पर लाइट नहीं पड़ेगा, हम लोग हैं यहाँ से हम लोग ई पार तो नहीं देख सकते हैं, ई पार यही देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो हम लोग को अंधेरा अंधेरा झलकेगा, तो हम लोग कहते हैं अमावस्या आ गया। दूसरा बात दोस्तों, जब ये आगे बढ़ेगा ना, यहाँ पे आ गया, तब यहाँ सूर्य का लाइट इतना दूर पे पड़ेगा, तो इतना दूर हम लोग को झलकेगा यहाँ से, तो हम लोग क्या कहेंगे कि कहीं तो चांद है। अब बढ़ते बढ़ते जब ये घूमते घूमते यहाँ चला आएगा ना चांद, यहाँ आ जाएगा, सोचिए सूर्य का लाइट जो है कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। सूर्य का लाइट यहाँ से आके कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। तो बताइए ये हिस्सा हमको झलकेगा कि यहाँ से लाइट पड़ के हम लोग के आंख तक जाएगा, तो ये हिस्सा हम लोग को झलकेगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे? पूर्णिमा आ गया। अब आगे बढ़ते बढ़ते फिर चांद यहाँ से देखिए इतने ठो लाइट पड़ रहा है, इतने दूर इतने को चांद हमको झलकेगा, फिर जाते 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 अमावस्या। इसी तरह दोस्तों 15 दिन के अंतर पे अमावस्या और पूर्णिमा हम लोग को देखने को मिलता है। आइए दोस्तों सूर्य ग्रहण को हम लोग कंप्लीट समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो समाज में इतना भ्रांति फैला हुआ है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेके, उसको पहले आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। पहला बात कि सूर्य ग्रहण लगा है तो कुछ खाना नहीं चाहिए, सूर्य ग्रहण के बाद खाना पीना खराब हो जाता है, सूर्य ग्रहण लगा है तो नहाना चाहिए। दोस्तों ग्रहण का मतलब होता है ना झपा जाना खाली, और इसको कोई लेना देना नहीं है कि आप लोग खाएं पिए भूखले रहें, कि रात को खाएं दिन को खाएं, उससे कोई लेना देना सूर्य को नहीं है। न समझिए, सिंपल सा बात है, सूर्य है ऊपर में, उस पर छांव आ गया तो हम लोग खाना पीना त्याग दें, ये कोनो बात है नहीं। दोस्तों ये ठीक ग्रहण का मतलब होता है कोनो चीज झपा जाना। सिंपल सा आप समझिए, आप डेली डेली दूर से एगो गाछ को देखते हैं, गाछ आपको डेली दिखता है। एक दिन क्या हुआ, वो एगो ट्रक आके गाछ के आगे में लग गया, उस दिन आपको गाछ नहीं दिखने लगा, क्योंकि आगे में कौन आ गया है? ट्रक। तो आप क्या कहिएगा? गाछ पे ग्रहण लग गया। तो गाछ पे ग्रहण लगने का मतलब हो गया किसी दूसरे चीज से गाछ झपा गया है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं कि गाछ पे ग्रहण लग गया है। दोस्तों ये ठीक इसी प्रकार है, आप हमको सूर्य समझिए और अपने आप को समझिए धरती। धरती पर हैं आप लोग, आप हमको देख रहे हैं तो हम अभी आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या किया? ये मेरे बीच में आ गया। अब बताइए, अब आपको दिख रहे हैं हम, अब दिख रहे हैं, अब नहीं दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब मेरे और आप
आपके बीच में कौन आ गया है, टेबल आ गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम पे ग्रहण लग गया, भीषण संकट में हो गए हम। ऐसा कोनो बात नहीं है, इस सिर्फ झपाया है। अब फिर जब टेबल इधर से जाके इधर चल जाएगा तो मेरा मुंह झलकेगा ना आपको, इसीलिए तब ग्रहण हट जाएगा। तो कुल मिलाकर ग्रहण का मतलब होता है खाली कोनो चीज का झपा जाना। कुल मिला के समझिए, अगर हम एक टॉर्च है तो टॉर्च से लाइट आप तक पहुंचा रहे हैं, हमसे टॉर्च मारते हैं, लाइट जाता है आप तक। लेकिन जब तक लाइट जा रहा है तो बढ़िया है, हम दिख रहे हैं आपको। लेकिन जैसे ही टेबुलवा आगे में आया, मेरे मुंह से निकलता हुआ लाइट टेबुले तक रह गया, आप तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। आप लोग कहिएगा जा टॉर्च खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था दोस्तों। ठीक इसी प्रकार का घटना सूर्य ग्रहण में होता है, आसानी से समझिए। देखिए आप लोग जानते हैं ना, सूर्य के चारों बगल धरती घूमता है और चांद जो है वो धरती के चारों बगल घूमता है। कभी कभी घूमते घूमते गलती से मिस्टेक हो जाता है और चांद बेचारा ये दोनों प्राणी के बीच में चला आता है। तो चांद जो है ये दोनों प्राणी के बीच में चला आया है, देखिए चांद। अब क्या हुआ, सूरज तो अपना रोशनी दे रहा है, हे या आ गया धरती पर, यहां से भी दिया रोशनी आ गया है या धरती पर। लेकिन इधर से जो सूरज का रोशनी आ रहा था ये बीच में पकड़ा गया चांद, बोला हम नहीं देंगे टपने के लिए, इधरे घूम जाइए। तो इधर का रोशनी धरती पर पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ फिर देखिए नीचे से ऐसे धरती पर रोशनी पहुंच गया। यहाँ का आदमी को कोई दिक्कत नहीं, इसको सूरज झलक रहा है। यहाँ का आदमी को भी दिक्कत नहीं, इसको सूरज झलक रहा है। लेकिन बीच में जो बबुआ बैठा हुआ है इसको दिखेगा सूर्य? नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया है, चांद। तब ये क्या कहेगा कि अरे सूर्य ग्रहण लग गया, सूर्य को देखिए कौन ने खा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नहाएंगे, सुनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, कष्ट में है, दुख में है, ये सब बात ये बोलता है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है, ये चांद जो है सूर्य को झांप लिया थोड़ा देर के लिए। चांद का औकात है सूर्य को झांप लेगा, हेतरी ठोक तो है ही। अब घूमते घूमते ये चांद आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा, फिर हम लोग को सूर्य क्लियर कट झलकने लगा, सब ग्रहण खत्म। अब देखिए फिर से समझिएगा क्या हुआ, ये चांद जो है तो घूम रहा है अपना रास्ता में। कभी कभी क्या होता है, ये चांद घूमते 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 ये बीच में चला आता है। जैसे ही बीच में आता है तो सूरज से जब रोशनी हमरे तक आएगा तब हमको सूरज झलकेगा। यहां से रोशनी आ रहा है तो यहाँ का लोग को सूरज झलक रहा है, यहां से भी रोशनी आ रहा है तो यहाँ का लोग को सूरज बिल्कुल क्लियर कट झलक रहा है। लेकिन हे यहाँ चांद छेक लिया रोशनी सूरज का, टपने न दिया, तो यहाँ पे पड़ गया छाया, चांद का छाया पड़ गया यहाँ पर। इसीलिए बोले कि सूरज इसको नहीं दिखता है और कौन सा ग्रहण लग गया है, सूर्य ग्रहण लग गया है। दोस्तों सूर्य ग्रहण दो तीन प्रकार से हो सकता है। कभी कभी पूरी झांप लेगा सूर्य को, लेकिन आप भी लोग सोचिए पूरा धरती को एक बार में सूर्य ग्रहण दिखेगा, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि चांद पूरा धरती को तो नहीं ना छाया दे सकता है, यहाँ का आदमी को बिल्कुल न बुझाएगा सूर्य ग्रहण। लेकिन यहाँ का आदमी उसको पूरी चांद छेक लिया है तो इसको लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण है, पूरी सूर्य को झांप लिया है। लेकिन जो इधर बगल अगल में है ना उसको सूर्य ग्रहण हल्का दिखेगा कि आधा तो सूर्य को झांप लिया है और आधा तो ठीक है। तो दोस्तों समझ गए कि सूर्य और धरती के बीच में जब आ जाता है चांद तो लग जाता है सूर्य ग्रहण। दोस्तों सूर्य ग्रहण जो होता है दो तीन प्रकार का समझे। एक अगर पूरी छेक लिया तो बोले पूर्ण सूर्य ग्रहण, और एक आधा छेका, मतलब देखिए जो यहाँ आदमी है उसको इतना तो लाइट तो पहुंच रहा है लेकिन थोड़ा सा लाइट इसके चलते कट जाता है तो बोलते हैं उसको हम लोग आंशिक सूर्य ग्रहण। और एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है जो कि अगर चांद बहुत दूर है ना तो ऐसा लगता है कि बीच में छेक लिया है जगह, चारों बगल से झलक ही रहा है जैसा कि यहाँ पर है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण तीन प्रकार का, पूर्ण सूर्य ग्रहण पूरा तरह से न झलके, आंशिक सूर्य ग्रहण हल्का फल्का झांपे सूर्य को, और वलयाकार जिसमें बीच में झांप ले चारों बगल झलक भी करे। दोस्तों तो आज के बाद से इस सब वाला धंधा नहीं रखिएगा मन में कि सूर्य ग्रहण लगता है ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है। सिंपल है, चांद घूम रहा है आके मेरे रास्ता में पड़ गया, ऐसे घूम रहा है या अपने बीच में आ गया तो मेरा मुंह आपको नहीं झलकेगा, हो गया सूर्य ग्रहण। दोस्तों
आइए दोस्तों अब चंद्र ग्रहण को आसानी से समझते हैं। दोस्तों आप लोग समझ गए ग्रहण मतलब रास्ता में कोई आ जाता है, उसका छाया पड़ने लगता है, छेक लेता है, तो उसको बोलते हैं ग्रहण। जैसे सिंपल वो भी समझ सकते हैं। आप को लड़का या लड़की को देखने जाते थे डेली, और दूरे से देखते थे छत पे आराम से, एक रत्ती झलकता था मुंह का तो दूरे से देखते थे। एक दिन क्या हुआ, उसका पप्पा आके ऐसे रास्ता में खड़ा हो गया, तो उसका मुंह आपको झलकेगा ना, आप कहिएगा ग्रहण लग गया, झपा गया। पहले तो हमको दिखती थी, अब इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रहण लगना। मतलब कि कोई आपको दिख रहा था, आपको झांप लिया उसको, तो उसको हम लोग बोले ग्रहण लग गया। आप देखिए दोस्तों चंद्र ग्रहण में क्या होता है, इस बार चांद जो है वो बगल रहता है, धरती रहता है बीच। आप लोग जानते हैं कि जब चांद ये बगल रहता है ना तो पूर्णिमा होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है, इसका लाइट आराम से यहाँ पर आता है, इसका लाइट आराम से यहाँ आता है, इसीलिए हमको चांद का पूरा भाग दिखता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पूर्णिमा है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कुछ यहाँ पे जो लाइट आएगा छिटक जाएगा, यहाँ पे जो लाइट आएगा छिटक जाएगा। चांद कभी कभी जब ऐसे घूमते घूमते ऐसे जगह पे चल आता है, तब क्या होता है कि धरती का छाया इस पे पड़ने लगता है। जैसे देखिए अभी तुरंत हमको दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ से जो लाइट जाएगा तो इधर घूम जाएगा, तो धरती का छाया बन गया यहाँ पर। तो धरती के छाया में झापा गया कौन? चांद। हमको दिख रहा था चांद, लेकिन जस्ट धरती का छाया में अभी चांद झापा गया, इसीलिए हमको चांद नहीं दिखता, ऐसा लगता है चांद झापा गया है, उसको हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। दोस्तों समझने के लिए आप समझिएगा कि हम है चांद और आप है सूरज, चांद जैसा मुखरा है। अब देखिए इसके बीच में घूमते घूमते बेचारी कौन आ गई? धरती आ गई। अब देखिए मेरा मुंह पे अभी लाइट पड़ रहा है, इसीलिए आप लोग हमको देख पाते हैं, लेकिन अगर मेरा मुंह पे इसका छाया पड़ने लगेगा ना, तो मेरा मुंह आपको नहीं झलकेगा, लगेगा कोनो चीज इसको झांप लिया है। तो जैसे ही मेरा मुंह को कोई झांप लेगा ना, तो मेरा मुंह नहीं झलकेगा, बोलिएगा ग्रहण लग गया। देखिए हम अपना पर ग्रहण लगाते हैं, लग रहा है ग्रहण, हम चांद है, चांद पे ग्रहण लग रहा है, अभी ग्रहण लगा हुआ है पूरा। अब धीरे धीरे ग्रहण हट गया। तो दोस्तों समझ गए कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चांद और सूर्य के बीच में धरती आ जाता है, और सूर्य से आता हुआ प्रकाश को धरती इधरे भेज लेता है या फिर इधरे रख लेता है, और चांद पे धरती का छाया पड़ जाता है, जिससे चांद हम लोग को नहीं दिखता है, और हम लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया। दोस्तों उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सिंपल एक बार समझते हैं, अगर सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा हो ना, तब चंद्रमा क्या करता है? धरती के कुछ हिस्सा से सूर्य को झांप लेता है रास्ता में आके, तो बोलते हैं सूर्य ग्रहण लग गया। लेकिन किसके लिए? सिर्फ इसी के लिए जिसको नहीं दिखता है, जिसको दिख रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूरा धरती पे एक बार में लग ही सकता है सूर्य ग्रहण। अब सिंपल क्या है कि ग्रहण लगा तो इसको झापाया। अब दूसरा घटना इसमें देखिएगा, आप बताइए अभी तुरंत हम लोग अमावस्या और पूर्णिमा जब समझ रहे थे, तो ये देखे थे कि जब ये बीच में रहता है ना चांद, तो अमावस्या होता है। तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण अमावस्या के टाइम में ही लगता है ज्यादातर। दूसरा बात, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के टाइम में ही लगेगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या के टाइम में ही लगेगा। दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण 1999 में देखने को मिला था। बहुत से बहुत चंद्रमा का औकात है 60 मिनट तक उस सूर्य को झांप के रख सकता है, चलता है ना, एक जगह पर रुकता है। 60 मिनट तक अधिक से अधिक पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिल सकता है, 1999 में देखने को मिला था। लेकिन क्या पूरा धरती के लिए? नहीं, इतने दूर के लिए, चांद तो अपने छटका है। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को कंप्लीट समझ लिए होंगे। दोस्तों बस एक रिक्वेस्ट है, ये सब भ्रांतियों से दूर रहें कि सूर्य ग्रहण लगा है, चंद्र ग्रहण लगा है, ये सब कुछ नहीं होता है। सिंपल सा है कि 2-3 आदमी घूम रहा है तो कभी कभी किसी का रास्ता में भी करता है। एक बात और दोस्तों, आप लोग पूछेगा अक्सर धरती लगातार सूर्य के चारों बगल घूम रहा है, चांद भी धरती के चारों बगल घूम रहा है, तो महीना में एक बार या डेली एक बार काहे लगता है ग्रहण? एक बात देखिए, ऐसे न है, सूर्य चंद्रमा और धरती तीनों एक समतल में न है। जैसे आप हैं, हम है, ये बीच में, अब हम दोनों एक समतल में, हम थोड़ा उठ गए थे, मेरा मुंह ऊपर चला गया, आप तो ऐसे नीचे रह गए ना, तो एक समतल में नहीं हुआ। और चांद भी एक समतल में नहीं, ऐसे ऊपरे से घूम गया तो लगेगा ग्रहण? नहीं लगेगा। यहाँ पर आएगा तैयो नहीं लगेगा, बीच में आएगा साफे, ऐसे बीच में, तब नहीं लगेगा ग्रहण। यहाँ है तो लगा ग्रहण, नहीं लगा, ऐसे घूमेगा तो नहीं लगेगा। कभी कभी घूमते घूमते कहाँ चला आता है?
बीच में संजोग बस अब बीच में आया तो मेरा मुझप्पा क्या बोले ग्रहण कर गया। तो दोस्तों हर एक सब्जेक्ट के इसी तरह इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल M2 मैजिकल मैथ्स को सब्सक्राइब करें। मैं आरजे राघव टॉपिक पर विशेष वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोगों को हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट क्लियर कट समझ में आए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।